नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। मनुष्य चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, परंतु वह हमेशा एक भय का शिकार जरूर होता रहता है, और वह भय है एक अंदेशे का। अर्थात वह जब भी कोई कार्य करता है या कोई कार्य करने की तैयारी करता है तो उसके मन में बार बार एक बात चलती रहती है कि मेरा कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा। या फिर अगर कोई कार्य करने जा रहा है और अगर उसका कार्य ही ऐसा हो जिसमें स्वास्थ्य आड़े आ जाए, तब तो वह और ज़्यादा डरने लगता है, क्योंकि कहीं उसके प्राणों पर न बनाए। क्योंकि यहाँ पर मनुष्य को सबसे बड़ा डर प्राण का हो जाता है। यहाँ तक कि जो भक्ति करते हैं वे लोग भी घबरा उठते हैं। परंतु हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है कि जब आप हनुमान जी की निरंतर भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और प्रभु के साथ पूर्ण सत्यता के साथ रहते हैं, तो हनुमान जी आपके अंदर से भय को निकाल देते हैं। बाबा नीम करौली महाराज जी भी अपने हनुमत स्वरूप के साकार करते हुए जब भी उनके भक्तों को भय हुआ, दुविधा हुई, तो चाहे महाराज जी को आयाम बदलने पड़े हों, महाराज जी को स्वयं जाना पड़ा हो, महाराज जी किसी भी माध्यम से उस भक्त को सबसे पहले उस भय से बाहर निकालते हैं और साथ ही एक आश्वासन भी देते हैं कि मेरे रहते तुम्हारा कोई कुछ क्या बिगाड़ेगा। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके सामने आपके ही प्रभु, आपके ही इष्ट आपको इस बात के लिए सहमत कर दें कि जब तक वो हैं तब तक आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस इसके बाद आपका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है और आप अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपका अपने गुरु, अपने ईश्वर के प्रति सिर्फ एक ही भाव रहता है कि मेरे प्राण भी तेरे, मेरा शरीर भी तेरा और मेरे कर्म भी तेरे। अब सब कुछ जब तेरा ही है तो मैं किस बात की चिंता करूं, किस बात से भयभीत हूं। और फिर वो बिल्कुल स्वच्छंद भाव से अपने कर्म को करने के लिए निकल जाता है। वास्तव में ज़रूरत तो ऐसे स्वभाव की हर पल है। यानी कि मनुष्य का जीवन कुछ इस तरह से ही होना चाहिए कि उसके मन में कोई भय ही ना हो। क्योंकि जब घटना घटेगी, उस घटना के सामने जो कुछ भी उसका परिणाम होगा, वो परिणाम आप तो तय नहीं करते, वह तो आपके ईश्वर, आपके गुरु ही तय करते हैं। और यह यूँ कहना अनुचित नहीं होगा कि वह तो परिणाम लेकर पहले से ही बैठे हैं। जिस तरह से आप अपना भाव, अपना स्वभाव और अपने जीवन को रखते हैं, उससे आपके हर परिणाम को पहले से निर्धारित करके ईश्वर अपने मुट्ठी में लेकर बैठ जाते हैं। बस वो इंतज़ार करते हैं तो उस पल का, जब आप उस घटना के लिए किस तरह से प्रयत्नशील होते हैं और जब आप हारने वाली बिल्कुल पतली धार पर पहुंच जाते हैं, तो वहां से आप एक कदम आगे ले जाते हैं या पीछे। ईश्वर बस उसी मौके को देखते हैं। अगर आप आगे ले गए तो भगवान आपको तुरंत परिणाम हाथ में दे देंगे, और अगर आप एक कदम पीछे ले गए तो फिर से आपको एक नए प्रयत्न की ओर प्रेरित करेंगे। जब तक ईश्वर आपके साथ है तब तक आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह बात आप आज महाराज जी की एक ऐसी अनोखी सत्य घटना से समझ जाएंगे, जहाँ पर बाबा ने प्रकृति के आयाम बदलकर अपने भक्त के साथ में एक दिव्य लीला करी। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करेंगे। आइए ले चलते हैं अब आपको बिना देरी करे महाराज जी के इस बहुत ही अलौकिक प्रसंग पर। दोस्तों, बाबा के एक अनन्य भक्त रहे हैं श्री केहर सिंह जी, जो उन दिनों सरकारी महकमे में उच्च पद पर कार्यरत थे। केहर सिंह के साथ ये घटना घटी थी सन 1955 में। 1955 का दौर, जब शुरुआत में महाराज जी से बस मिले ही थे, परंतु बाबा की उन पर कृपा होना शुरू हो गई थी। 1955 के उन दिनों में वह इलाहाबाद में आबकारी कमिश्नर के तौर पर नियुक्त थे। केहर सिंह काफ़ी लंबे समय से अपने हृदय रोग से पीड़ित थे और साथ ही उनका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो गया था। इसके कारण वो अपने सरकारी कार्यकाल से 4 महीने की छुट्टी लेकर बरेली चले गए। बरेली में चूंकि उनके एक मित्र रहा करते थे और उन मित्र की देखरेख में वह वहाँ पर एक प्रसिद्ध वैद्य के पास चले गए। उन्हीं वैद्य जी के वहाँ पर केहर सिंह का इलाज शुरू हो गया। वहीं वैद्य जी के यहीं पर रहकर केहर सिंह अपना इलाज कराने लगे। एक दिन शाम को लखनऊ से अर्थशास्त्री पत्र प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर उनका मन खिन्न हो गया। क्योंकि उस पत्र के अनुसार उन्हें मसूरी में 22 सितंबर को 11 बजे मंत्री जी की एक मीटिंग में उपस्थित होना था। और चूंकि मीटिंग मसूरी में थी, अतः पहाड़ पर जाने से दोबारा दिल का दौरा होने का भी भय था। इससे केहर सिंह बुरी तरह से विचलित हो गए, परंतु उन्होंने इस पत्र का जिक्र किसी से नहीं किया। लेकिन दोस्तों, जब यह पत्र केहर सिंह को प्राप्त हुआ था, इसके लगभग 15 घंटे बाद, यानी दूसरे दिन ही महाराज जी उन वैद्य जी के वहाँ पर पहुँच गए। उस समय वह वैद्य जी दैनिक दिनचर्या की तरह नीचे के तल पर मरीजों को देख रहे थे। बाबा भी आए और मरीजों के साथ में ही एक बेंच पर बैठ गए। चूँकि वह वैद्य जी महाराज जी को बिल्कुल नहीं जानते थे, अतः महाराज जी सामान्य मनुष्यों की तरह अपनी बारी का इंतजार करने लगे। ज्यों ही बाबा की बारी आई और वैद्य जी ने पूछा कि बाबा, तुम्हें क्या तकलीफ है, तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो केहर सिंह रहता है, मुझे उससे मिलना है। उनके कहने पर वैद्य जी ऊपर आए और केहर सिंह को कहा कि एक बूढ़ा आदमी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। केहर सिंह ने सोचा कि सिर्फ मेरे मित्र के अलावा किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर इलाज करा रहा हूँ, तो कौन बूढ़ा आदमी भला यहाँ पर मुझसे मिलने आएगा। परंतु जब वैद्य जी ने उन्हें उस बूढ़े आदमी का हुलिया बताया,
तो इससे केहर सिंह को समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि यह तो महाराज जी ही होंगे। बाबा की चाह और बाबा के प्रेम में केहर सिंह तेजी से दौड़ते हुए नीचे आए और देखा महाराज जी एक बेंच पर सामान्य मनुष्य की तरह बैठे हैं। महाराज जी ने तुरंत खड़े होकर कहा कि अरे केहर सिंह, तू तो ऊपर रहता है, चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। फिर क्या था, केहर सिंह आगे आगे और महाराज जी पीछे पीछे। ऊपर पहुंचते ही केहर सिंह के कमरे में बाबा चारपाई पर बैठ गए और बैठते ही महाराज जी ने पूछा कि कल तेरे पास कुलदीप नारायण सिंह का खत आया था। केहर सिंह ने कहा कि हाँ महाराज। कि बाबा बोले, अच्छा मंत्री ने मसूरी में मीटिंग बुलाई है। केहर सिंह ने कहा कि जी हाँ। महाराज जी आगे बोले कि तुझे भी मीटिंग में बुलाया है। केहर सिंह ने कहा कि जी महाराज, तकलीफ़ तो यही है, मैं अपना यहाँ पर इलाज करा रहा हूँ और अगर मैं मीटिंग में भाग लेने के लिए मसूरी जाऊँगा, पहाड़ी क्षेत्र में जाऊँगा, तो मुझे हृदयघात होने का पुनः आशंका है और वहाँ पर पहाड़ों पर मेरी कौन देख रेख करेगा, मेरे परिवार का क्या होगा। केहर सिंह का बस इतना कहना ही था कि बाबा बोल उठे कि तू जाने से डर क्यों रहा है, मीटिंग में जा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम हैं ना, जब तक हम हैं तब तक तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस इतना ही कहा और महाराज जी वहाँ से खड़े हुए और वापस चले गए। श्री केहर सिंह ने बैठने का काफ़ी कहा पर महाराज जी बिल्कुल नहीं माने, यहाँ तक कि बाबा ने उन्हें अपने साथ नीचे जाने तक भी रोक दिया। दोस्तों, जब ये घटना घटी थी, बाबा का आना और मिलना और जाना, इसमें मुश्किल से बस 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं बीता था और महाराज जी का इस तरह से आना और जाना बस रहस्यमय बन गया, क्योंकि अगले दिन केहर सिंह ने अपने उन्हीं मित्र के द्वारा वहाँ पर उपस्थित अन्य महाराज जी के भक्तों के वहाँ भी जाँच कराई कि बाबा किनके यहाँ पर ठहरे हैं। तो ज्ञात हुआ कि महाराज जी तो बरेली में आए ही नहीं हैं, अभी तो महाराज जी अन्य किसी स्थान पर भक्तों के साथ हैं। केहर सिंह भली बात ही समझ गए कि उनके परम प्रभु श्री बाबा नीप करोली महाराज जी की उन पर एक बहुत ही विशेष कृपा हुई है, जहाँ पर महाराज जी ने प्रकृति का आयाम बदलते हुए अपने आप को शय शरीर ले जाकर एक सामान्य मनुष्य की तरह वेद जी के वहाँ पर मरीजों में बैठकर और साथ में ही अपनी शक्ति का भरोसा देकर उन्हें ये दिखा दिया कि हम सर्वव्यापी हैं। बस बाबा के उसी भरोसे के कारण केहर सिंह मीटिंग में चले गए और वास्तव में केहर सिंह को कुछ भी नहीं हुआ, वह सकुशल वापस लौट आए। दोस्तों, जब तक आपके साथ में वह रुद्र अवतार सर्वे सर्वा सर्वव्यापी संकट मोचन हनुमान स्वरूप बाबा नीप करोली महाराज जी आपके साथ में है, तब डरना किस बात से। घटनाओं से डरिए मत, क्योंकि घटनाएं जो घटती हैं यह सिर्फ आपके जीवन का एक क्रम होता है और घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण ईश्वर पहले से लेकर बैठे होते हैं। जब कभी हमें डर सताता है तो हम अपने ही प्रयत्नों को कम कर लेते हैं और होता यह है कि ईश्वर हमसे चाहते हैं, परंतु हम ही ईश्वर की चाह के आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, तो उन पर विश्वास इतना दृढ़ रखिए कि जो भी घटना आप करने जा रहे हैं उस घटना को उन्हीं को समर्पित रखकर कह दीजिए कि मैं तो कर रहा हूँ, उसके बाद जो करना है वो तो आपको करना है। बस आपने वहाँ तक कर लिया, आगे का सारा वो कर लेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अद्भुत अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीप करोली महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।